नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हमारा जो सेशन है वो पूरा 1 घंटे का होगा, आधा घंटा नहीं होगा। हम टीका वचन पूरा करेंगे और रोज होगा, और मतलब मैं रोज आऊंगा। और हम माधव निदान का भी जो क्लास है वो 6 बजे शुरू करेंगे। और दूसरा बात है कि अभी हम जो संभाषा जो होती है वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है, उसमें भी हम चेंजेस कुछ ला रहे हैं कि अच्छे से वो अब संभाषा हो, क्योंकि उसमें शाम को लोग बोलते नहीं है। तो मैंने कुछ उसमें चेंजेस किए हैं, आज आप लोगों को कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। 1 मिनट बस मुझे रुक जाइए, मैं यहाँ पे टीका जो है ना ये मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सर पढ़िए 62-63 नंबर का श्लोक। जी, वैद्य जी को प्रणाम और सभी सुबह यहाँ जुड़ने वाले पुण्यात्माओं को प्रणाम। कुल्मे रुक्षोष्णजे पुनः परम संसमनम सर्पिस्तिक्तम वासा घृतम श्रुतम ऋणाख्य पंचक्वाथे जीवनीय गणेन वा श्रुतम तैनेव वा क्षीरम यग्रोदादि गणेन वा। जी, जी वैद्य जी, इसका आप ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। रुक्ष एवं उष्ण कारण से उत्पन्न होने वाले पैक्तिक गुल्म में तिक्त घृत जो चिकित्सा स्थान अध्याय ये अध्याय 29 है या क्या है पता नहीं, 19 है, 19/2। जी, 19/2 वासागृत चिकित्सा अध्याय 2/42 पंचतृण अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 6/71 यहाँ वर्णित है। इन क्वाथ से जीवनीय गण के द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ हृदय अथवा नगरोधादि गण के क्वाथ में जीवनीय गण से सिद्ध किया हुआ हृदय। जी वैद्य जी, यहाँ पे क्या है कि रुक्ष भी है और उष्ण भी है, ऐसा पैत्ती गुल्म। अब गुल्म व्याधि जो है वो मूल रूप से वायु की व्याधि होती है। तो वायु प्रकोपित है, और यहाँ पे उष्णता कारण भी है, मतलब जैसे कि उष्ण चीजों का उष्ण वीर्यात्मक और उष्ण ऐसे उष्ण चीजों का सेवन हुआ है। तो इसमें पित्त भी दूषित है और वायु भी दूषित है। इसको शमन करना है, गुल्म को भी ठीक करना है, वायु को भी ठीक करना है, पित्त को भी ठीक करना है। इसीलिए तिक्तक घृत जो इसी अध्याय में दूसरा नंबर का श्लोक में बताया है उसका सेवन कराना है। तिक्तक घृत जो है वो बहुत अच्छा करता है। बासा घृत जो चिकित्सा अध्याय दूसरे में बताया है। पंचतृण घृत जो 6वां अध्याय में बताया है। इनसे इनका जो क्वाथ है, जो भी द्रव्य डालते हैं घृत सिद्ध करने के लिए, और जीवने गण के द्रव्य, जीवने गण में जीवक ऋषवक मेधा महामेधा काकोली शिर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी जीवंती यष्टि मधु, इसके जो द्रव्य है उससे सिद्ध किया हुआ घृत देना है। तो पैत्तिक गुल्म को भी ठीक करता है और स्नेहन देता है, और अनुलोमन भी करता है। तो पैत्तिक गुल्म में फायदा होता है। और नेग्रोदादि गण जो बताया, जो 15वां चैप्टर में बताया, तो उसके क्वाथ में जीवने गण से सिद्ध किया हुआ घृत देना है। तो इन सब से क्या होता है, शमन हो जाता है पैत्तिक गुल्म में, ऐसा बता रहे हैं। इसकी टीका पढ़नी है, कृपया इसका टीका पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा।
नहीं तो आप लोग पढ़िए। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? रुक्षोष्णजे पैत्तिके गुल्मे। तो मैं पढ़ती हूँ सर। तो ये कल एक्चुअली हमने पढ़ तो लिया था, लेकिन इस पे ना चर्चा नहीं हुई थी, इसीलिए हम इसको वापस पढ़ रहे हैं। रुक्षोष्णजे पैत्तिके गुल्मे सर्पिस्तिक्त कुष्ठ चिकित्सकोक्त तथा वासाघृत संशमनम श्रेष्ठम। तो इसमें से वही बताया है कि रुक्ष और उष्णता से उत्पन्न जो पैत्तिक गुल्म है, उसके अंदर तिक्त सर्पी यानी तिक्त घृत, जो कि कुष्ठ चिकित्सा में बताया गया है हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 19 के दूसरे श्लोक में, तथा वासाघृत जो हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 2 के 42वें श्लोक में बताया गया है, उससे वह संशमन के लिए श्रेष्ठ है। त्रिणाख्य पंचक दर्भ कासेक्षु। तो यहाँ जो त्रिणाख्य जो बोला है वो कुशकाश नलदर्भ, कुशकाश नलदर्भ कांडेक्षु, उसके लिए आया है हृदय सूत्र स्थान अध्याय 6 श्लोक 171 इत्यादि। तस्य क्वाथे श्रित घृत हितम, उसके क्वाथ से सिद्ध किया गया घी जो है वो हितकारी होता है। अथवा या जीवनीय गणेन, जीवनीय गण से श्रित घृत हितम से सिद्ध किया गया घृत हितकारी होगा। तैनेव जीवनीय गणेन, तैनेव का अर्थ यहाँ पे जीवनीय गण से है। श्रितम क्षीर हितम, उससे सिद्ध किया गया दूध हितकारी होगा। न्यग्रोदादि गणेन व श्रित क्षीर हितम, या फिर न्यग्रोदादि गण से सिद्ध किया गया दूध हितकारी रहेगा। जी हाँ, सर। दूध दे सकते हैं या श्रित जो मतलब क्वाथ रहता है, श्रित मतलब क्वाथ, ये अच्छा हितकारी रहेगा। तो ये पैत्तिक गुल्म की चिकित्सा शमन के रूप में बताई गई है। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने, थैंक यू। अब ये आत्यायिक गुल्म में विरेचन, मतलब इमरजेंसी का कंडीशन है, उसमें ये विरेचन चिकित्सा बता रहे हैं। ये कृपया कौन पढ़ना चाहेगा? संस्कृत पढ़ना तो बहुत अच्छा रहता है, कोई भी पढ़ सकते हैं। जी मैम, प्रणाम आपको मैम, पढ़िए आप। ये 64 हुआ जी। तत्रापि संसरणम युज्यात युंज्यात, युंज्यात वहां पे इया है, युंज्यात शीघ्रम, युंज्यात शीघ्रम मात्ययिके विषक वैरचनिक सिद्धेन सर्पिषा पयसा अपि वा। उसमें भी यदि गुल्म आते शीघ्र पकने वाला हो तो विरेचनीय गण में क्वथित द्रव्यों के योग से पकाए गए घी अथवा दूध को पिलाकर वैद्य रोगी को शीघ्र विरेचन करावे। जी। अब यहाँ पे स्निग्ध और उष्ण कारण है। स्निग्ध मतलब जैसे कि तेल में खाया हुआ चीज है, वो स्निग्ध रहता है, और उष्ण भी रहता है। ऐसे चीजों की वजह से पैत्तिक गुल्म है, स्निग्ध और उष्ण। अब ये स्निग्ध उष्ण कारण जो रहता है विसर्प में भी रहता है, रक्त पित्त में भी रहता है। यहाँ पे स्निग्धता इतना ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये वायु का शमन नहीं कर रहा है। ये स्निग्धता विकृत स्वरूप की स्निग्धता है, और उष्णता भी जो है वो उष्ण वीर्यात्मक और उष्ण चीजों की वजह से हो रहा है। इसमें पैत्तिक गुल्म में पाक होने का डर है, लालिमा, पाक, दाह ऐसा हो रहा है। तो इसमें पित्त को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्निग्ध भी बहुत ज्यादा चिकनाहट वाला है, तो इसलिए शीघ्र विरेचन देना है। तो विरेचन वही द्रव्य सिद्ध घी से या दूध से विरेचन देने के बोला है। वो जो विकृत जो है ना स्नेह, उसको निकालना है, इसलिए सिद्ध घृत जो है वो अच्छे से निकालेगा, दूध भी निकालेगा। दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि ऐसा बोला है। तो इसके लिए ये वाला टीका पढ़ देंगे क्या मैम? तत्रापि न केवले। ये दो नंबर के जो ये गण है वो हम लोग पहले भी रिवाइज कर चुके हैं सर, जो आप बता रहे हैं अभी। दुग्धन च मूत्रं च विरेचनानि वाला जो श्लोक आया है अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में है। निकुंभ कुंभ त्रिफला गवाक्षी स्नुक शंखिनी नीलनी तिलवकानी शंभ्य कपिलक हेम दुग्धा दुग्धन च मूत्र विरेचनानि। ये विरेचन गण जो उन्होंने बताया उसी से सिद्ध उन्होंने बताया वो यूज करना है। तो मैं ये पढ़ दे रही हूँ अब जी। तत्रापि न केवलम स्निग्धोष्णे रुक्षोष्ण जे अपि पैत्तिके सामान्य तो वा समुत्पन्ने गुल्मे आत्यायिके शीघ्र संसन युंजात केनम इत्याह। वो आगे का है। हाँ, ये श्लोक भी पढ़ दीजिए। विरेचन विहित द्रव्य सिद्धेन सर्पिषा, वैरेचनिक सिद्धेन सर्पिषा पैसा अपि वा। विरेचन विहित द्रव्य सिद्धेन सर्पिषा शीरेण वा। कितना बढ़िया पढ़िए आप, कितना बढ़िया, कितना अच्छा से शुद्ध उच्चारण।
तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि तत्रापि न केवल स्निग्ध औष्णजे रुक्ष नौचजे पी, मतलब ये बोल रहे हैं कि केवल स्निग्ध और उष्ण से बढ़ा हुआ नहीं, मतलब केवल वही नहीं, रुक्ष और उष्ण से भी जो है ऐसा पैतृक गुल्म जो है, सामान्य रूप से जो गुल्म उत्पन्न हुआ है उसमें आत्यायिक रूप से मतलब इमरजेंसी में स्त्रंसन युज्यात, स्त्रंसन द्रव्य ऐसे जो होते हैं जैसे आरगवद वाले द्रव्य होते हैं, आरगवद आदि कषाय के, वह क्या करते हैं कि मल को पचाए बिना पचाए कैसे भी उसको निकाल देते हैं, स्त्रंसन कार्य बहुत फास्टली निकाल देते हैं। विरेचन के 4 टाइप हम लोगों ने पढ़े हैं, एक अनुलोमन होता है, एक अनुलोमन होता है, फिर भेदन होता है जो मल को भेद के निकालता है जैसे कुटकी द्रव्य, अनुलोमन वाले द्रव्य हरितकी होता है, स्त्रंसन वाले द्रव्य कौन से होते हैं तो आरगवत जैसे द्रव्य जो मल को पचाए बिना पचाए पूरा निकाल देते हैं, और एक होता है विरेचनिक द्रव्य जैसे त्रिवित वाला। तो 4 टाइप का हम लोगों ने द्रव्य गुण में पढ़ा है विरेचन का। यहाँ पे स्त्रंसन की योजना है कि हमें मल को पचे या ना पचे कैसे भी क्लीन करो, इमरजेंसी है, नहीं तो दाह पाक वगैरह बढ़ जाएगा गुल्म का। और दूसरा ये बोल रहे हैं विरेचन भी द्रव्य सिद्धन, जो विरेचन वाले द्रव्य है उनसे सिद्ध क्या हुआ, घी या दूध, जो जैसे शीर पाक है, आरगवदादि कषाय के जो भी द्रव्य है ना उसको दूध में शीर पाक करके दें या घृत में सिद्ध करके दें और वो पूरा पित्त को निकालें। घी देने से ये फायदा होगा सिद्ध घृत से कि पित्त का शमन करते हुए फिर विरेचन करेगा, और शीर भी है वह भी कल्पना कैसी है कि पित्त का शमन करते हुए और फिर निकालेगा, दाह पाक से बचाना है हमें जी। आप लोग को ये जो भी चीज है वो कैसा लग रहा है, आप लोग अपना कुछ मत भी बता सकते हैं इस पे, कोई कमेंट आप लोग को जो लगता है डिस्कस करने के लिए। 65 नंबर का श्लोक पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? अंजना मैम आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं, आदित्य सर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मनीषा मैम कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जी सर, मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। जी मैम। जी सर। रसेन आमलकी क्षुणाम बृहत् प्रस्थम विपाच्येत, अध्यापादम पिबेत सर्पिस तत् सिद्धम पित्त गुल्म अनु, विवेदाम केल्बकम सर्पियत च्योक्तम पित्त विदध्री। अर्थात विद्रदो ऐसे हाँ पित्त विदध्रो, हाँ पित्त विदध्रो अर्थात रसेन आमल के छुड़ाम, मतलब इन्होंने जो बताया कि आमले का रस लेना है उसकी मात्रा इन्होंने बताई है, एक छुड़ाम मतलब उन्होंने 2 प्रस्थ की मात्रा बताई है, और इसके साथ इक्षु का वर्णन आया है। रसेन आमल के आमल का और इक्षु दोनों का रस लेना है, इक्षु का रस लेना है और आमले का रस लेना है, 2 प्रस्थ लेना है। उसमें घृत, एक प्रस्थ गाय का घृत मिलाना है, जहाँ घृत का वर्णन आता है वहाँ हम गाय घृत ही मानते हैं, तो गाय का घृत पाना है 1 प्रस्थ, और इसके साथ उन्होंने बोला है कुड़ब हरब, 1 कुड़ब जो है हरितकी का कल्क मिलाकर इनको सबको एक साथ पकाना है। जब घी पक जाता है तब उसे छान कर रख ले। ये घी पित्त जनित गुल्म को नष्ट करता है। अथवा तिलवा घृत जिसका वर्णन पित्तज विदध्री में किया गया है उसको उसे मात्रा अनुसार पिलाएं। आप एक बार मैम विद्रदी बोलिए। विद्रधी, विद्रदी मुझे पता था अभी बोलेंगे विद्रधी ना। हाँ विद्रधी, पहले द बोलना है फिर थैंक यू। विद्रधी हाँ जी विद्रधी, थैंक हाँ यू सर। हाँ। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पित्तज गुल्म है, यहाँ पे पित्त शमन करना है तो अलग अलग द्रव्य बता रहे, तो ये एकदम बेस्ट घृत है जो आंवले का रस, गन्ने का रस, घी से 4 गुना ये रस लेना है, और इस मतलब इनसे 1 प्लस घी लेना है, तो ये कितना हो गया 4 गुना, गन्ने का रस आंवले का रस 4 गुना, और घृत से चतुर्थांश मतलब 1/4 हरित की लेना है, इसे घी सिद्ध करना है। ये जो घी है सिद्ध किया हुआ घी जिसमें आंवले का रस है, गन्ने का रस है और हरित की है, यह घी जो है इतना बढ़िया है, वे पित्तज गुल्म नाशक है, और तैलवा घृत भी विरेचन करने वाला है, और आंवले का रस गन्ने का रस वाला भी मधुर रसात्मक रहेगा और बहुत ही अच्छा पित्त का शमन भी करेगा और विरेचन भी कर देगा। तैलवा घृत भी अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 21 में बताया, और पित्त विद्रदे में कहा घृत है वह वो भी जो घृत बताया वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर, दिलवा घृत हम लोग पढ़ के आ ही रहे थे पुराने वाले में, विदध्री में पढ़ के आए हैं दिलवा घृत, और अभी पंचतिक्त घृत हम लोग कुष्ठ में अच्छा से पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छे योग आ गए हैं, और
इन योग को हम लोग हरित की जरूर मिलाना है। ये एक अच्छा पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसमें आंवले के रस, के रस में अगर हम 1/4 हरित की मिलाएंगे और उसके साथ फिर घट में पाक करेंगे तो ये बहुत सिंपल बन जा रहा है सर, उसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, और इसको यूज किया जा सकता है। जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसका टीका भी पढ़ ही दीजिए ना, आप कितना अच्छा पढ़ रही हैं। कोशिश है सर, पढ़ लेते हैं सर, अच्छा लगता है, एक बार पढ़ लेते हैं एक श्लोक तो अच्छा लगता है, दिन अच्छा बीतता है। जी जी सर। आमलकस्य इक्षोश्चे रसेन घृता चतुर्गुणितेन आड़कमानेन पथ्यापादम घृत प्रस्थम विपाचियेत। जैसे अभी बात आई कि आमलकी और इक्षुष, आमलकी और इक्षु के रस को लेना है 4 गुना, घृता चतुर्गुणान आढ़त मानो, मतलब वही मात्रा में थोड़ा सा इसमें ध्यान देना हमें पड़ेगा कि ये दोनों जो हमने लिया है, आमल का रस लिया और इक्षु का जो रस लिया है, उसके साथ में उसके चतुर्थांश, मतलब हमें जो है 1 पृष्ठ जो है हमें इसमें गाय का घी डालना है, और 1 कुड़ब जो है अड़क माने पथ्यापादम, पथ्या मतलब हो गया हरीत की को 1 पाद लेना है और घृत के साथ 1 पृष्ठ घृत के साथ मिला के उसका हमें विपाचियेत मतलब उसको पकाना है। तत् सिद्धम पित्त गुल्मम हंति, ये जो सिद्ध होता है तब ये पित्त गुल्म को नाश करता है। तिलवकम अथवा सर्पी, तिलवक सर्पी पिबेत, अगर ये बन जाता है तो ठीक है, वरना हम इसमें एक दूसरा ऑप्शन बताया कि तिलवक सर्पी को भी पिला सकते हैं। यच्च पित्त विदध्री भुक्तम घृतम तच पिबेत, या इसके अलावा भी जो अभी इन्होंने बताया है कि हम चिकित्सा करेंगे पित्त विदध्री के लिए, उसमें भी इस घृत का उपयोग कर सकते हैं। जी, मतलब ये भी है, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि तिलवक घृत का जो है इंडिकेशन वो है वो पित्तज विदध्री में हमने पढ़ा था, और इसलिए उसका उपयोग हम पित्तज गुल्म में भी कर सकते हैं। हाँ, आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं एक बात बोलूं क्या? बताइए सर, आप बोलती है आपके साथ कोई नहीं है। जी सर। आप बोलते हैं वी द ध्री, मतलब जी ध के बाद र लाती है, लेकिन वो र जो है आधा र वो पहले होना चाहिए, विद्रदी। आप बोलते हैं वी द ध्री, ध्री नहीं होना चाहिए, विद्रदी, द के बाद र होना चाहिए। हाँ, और आप क्या बोले थे? वी द ध्री, ये थोड़ा गलत है। इतने प्यार से सर कौन आजकल बताता है, आज तक किसी ने किसी इस सब कोई बताया ही नहीं, इसलिए तो आप सबसे अलग है सर, हमें अच्छा लगता है, आप बताया करिए सर प्लीज। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर। हाँ, धी लास्ट में होना चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। और ये आदित्य सर बोल रहे हैं 1 प्रेस कितना होता है, तो मोनिका मैम 750 ml तक होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 750 ml तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का जो श्लोक है ये कृपया पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है अभी? मनीषा मैम, आदित्य सर, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर। जी, पढ़िए पढ़िए, मैं पढ़ दूं? आप पढ़िए। हाँ जी। द्राक्ष्यां पयस्यां मधुकं चंदनम पद्म मधु आवाज पिबेत। मैडम थोड़ा पास से पढ़िए मैडम, थोड़ा पास से, जी जी सॉरी। आपकी आवाज बहुत प्यारी है। जी पयस्यां मधुकं चंदनम पद्म मधु पिबेत्तं तंडुलतोयेन पित्तगुल्मोपशान्तये। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, वाह जी। पित्त गुल्म की शांति के लिए द्राक्षा, विदारी, मुलठी, चंदन, पद्माक, मधु, इनको चावल के धोवन से पिए पित्त शमन के लिए। और डिटेल में समझाएंगे तो। हाँ, ये रवि सर ने लिखा है कि 400 ml, और मैंने ऐसे पढ़ा है 750 ml। तो मोनिका मैम, आप एक प्रश्न को एक बार देख के बताएंगी, बाद में बताइए, अभी नहीं है तो, कि एक प्रश्न मतलब कितना जी सर, ml मैं होता है। डाल दूंगी सर। जी सर, हाँ मैं डालती हूँ। हाँ, तो ये पित्त गुल्म की शांति के लिए क्या होता है कि द्राक्षा लेना है। द्राक्षा मतलब अंगूर, विदारी, मुलेठी मतलब यष्टि मधु, सारे देखिए पित्त का शमन करने वाली चीजें हैं। चंदन, पद्माक, मधु, चावल का धोवन का पानी जो तंडुलोदक हम लोग बोलते हैं, उसके साथ लेने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्या करता है? वायु का भी अनुलोमन करता है
और ये तंडुलोदक हम लोग और भी व्याधियों में लेते हैं, जैसे कि रक्त प्रदर हो गया, फिर रक्तार्श हो गया, वहां पर भी पित्त का ही संप्राप्ति रहता है। तो पित्त गुल्म की शांति के लिए द्राक्षा, विदारी, मुलेठी, चंदन, पद्माक और मधु इनके साथ पीने के लिए बोला है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यही द्रव्य को हम और व्याधियों में भी ले सकते हैं, जो जैसे कि रक्त प्रदर हो गया, पित्तज अर्श हो गया, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा। रक्त प्रदर में तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इसका आप लोग यूज करके बताइएगा कि कैसा हुआ, क्योंकि अनुलोमन भी करता है तंडुलोदक, मतलब अपान वायु को भी निकालता है, मल को भी निकालता है अच्छे से, और पित्त का भी शमन करता है। आप लोग जरूर इसका यूज करके हमें बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका तो एक ही लाइन का श्लोक टीका है मैम, मनीषा मैम आप ही पढ़ दीजिए। 66 नंबर का जो श्लोक है उसका टीका पढ़ना है। जी सर। ये ऊपर वाला सर, द्राक्षाम पयस्याम, उसका नीचे जो टीका है, जी सर। सर्वांग सुंदर। द्राक्षादि तंडुलोदलेन सह पित्त गुल्म शांतये पिबेत। हाँ, पिबेत त नहीं है, पिबेत आधा त है, पिबेत, पिबेत आधा त, पिबेत। हाँ पिबेत। हाँ, इसमें बोल रहे हैं द्राक्षादि तंडुल जलेन, द्राक्षादि लेना है, जो द्राक्षा, पयस्य, पयस्य मतलब विदारी, मधुकम, अब यहाँ पे ऊ की मात्रा छोटी है तो यष्टि मधु। दूसरा वाला होता है महुआ, मधुक, तो ये मधुक लेना है, चंदन, पद्मक ये लेना है मधु के साथ। तो इसको तंडुल जलेन सह, तृतीया वचन एक वचन, तंडुल जलेन सह, मतलब तंडुलोदक के साथ लेना है, तो ये पित्त गुल्म को शांत करता है। पिबेत मतलब पीना है, ऐसे इन्होंने निर्देश किया है। चावल बहुत के जल बढ़िया। के साथ है। चावल के चावल जल को के क्या करना है, चावल को धो के और पानी में डुबो के रखना है। डुबो के रखा है 1 घंटा 2 घंटा, तो वो फूल जाता है, तो वो चावल अलग कर देना है छान के, और वो जो तंडुलोदक होता है, आप सर आज क्या करिए कि वो आप एक बार पीजिए, 1 गिलास ऐसा बना के उसमें मिश्री डाल के, इतना बढ़िया रहता है ना, इतना पेट को ठंडक देता है वो तंडुलोदक, बहुत अच्छा चीज है। जी सर, वो रक्त प्रदर में हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें। हाँ, विषैले अधोग रक्त पित्त में भी करते हैं। पिशानक चूर्ण के साथ, मतलब पिशानक चूर्ण को इसी के साथ देते हैं। हाँ जी, कभी भी आप लोग को ऐसा लगे ना हाइपर एसिडिटी हो रही है या पूरे बॉडी में दाह हो रहा है, आप चावल को भिगो के रखिए और वो पानी पी लीजिए, देखिए एकदम ठंडा हो जाता है शरीर, एकदम अच्छा से, यूरिन भी अच्छे से पास होता है, मोशन भी अच्छे से होता है, सब अच्छा होता है जी। आगे बढ़ते हैं। 67 और 68 नंबर का जो श्लोक है, इसको संथा देके सविता मैम पढ़ेंगी और फिर अर्थ बताएंगी। सविता पेठे मैम। हाँ, प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। द्विपलं त्राणमाणाया जलद्विप्रस्थ साधिकम्। रुकिए, बाकी रुकिए मैम, रुकिए, ब्रेक करिए, अभी बाकी लोग पढ़िए मैम के साथ, शुद्ध उच्चारण हो जाएगा सभी का। द्विपलम त्रायमाणया जलद्विप्रस्थ सावितम्। अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं पिबेत्। अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेत्। पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथा बलम्। पिबेत् उपरि तस्य उष्णं क्षीरमेव यथा बलम्। तेन निर्हृत दोषस्य गुल्मशाम्यति पैतिकः। तेन निर्दष्ट दोषस्य गुल्मः शाम्यति पैतिकः। त्रायमाण 2 पल लेकर अर्थ पढ़ू ना सर? हाँ जरूर जी। त्रायमाण 2 पल लेकर 2 प्रस्थ जल में क्वाथ करे। 8वां भाग शेष रह जाने पर कपड़े में छानकर इसके बराबर गर्म दूध मिलाकर पिए। इसके पीछे गर्म दूध ही बल के अनुसार पिए। इस प्रकार दोष के निकल जाने पर पैतिक गुल्म शांत हो जाता है जी। ये त्रायमाणा वनस्पति आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अच्छा वनस्पति है। ये 2 पल लेकर 2 प्रस्थ जल में क्वाथ करना है, काढ़ा बना के, फिर ये 1/8 रह जाए, काढ़ा जैसे क्वाथ बनाते हैं। नॉर्मली हम शारंगधर के मेथड से 1/4 करते हैं, 16 भाग जल लेके और 1/4 करते हैं, लेकिन वाग्भट में बोला है कि ज्वल का 1/8 करना है, 1/4 नहीं करना है। ठीक है, इसका क्वाथ करना है, 8वां भाग 1/8 भाग करना है। मतलब ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। इसको छान कर इतना ही दूध मिलाकर मिक्स करना है और ये पीना है। शीर पाक नहीं है, इसमें दूध मिला के पीना है।
और ये दूध के बल के अनुसार पीना है, कितना दूध पचता है और गर्म भी कितना है वो देखना है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पित्त को और उष्ण बढ़ाएगा। और जब इससे क्या होगा, विरेचन होगा। त्रायमाण आदि जो वनस्पतियां वगैरह है ना, ये विरेचन करती हैं, पित्त का शमन करती हैं, तो दोष निकल जाता है त्रायमाणा से, और ये पैत्तिगुल में शांत होता है। तो दूध मिला के पीने के लिए बोल रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा सविता मैम, और बाकी लोगों ने भी। इसका टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ सर, पढ़ दे। त्रायन्त्या द्विपल जलद्विप्रस्थ साधितम अष्टभागावशेष पटेन शेषपटेन पूत क्षीर सम पिबेत। त्रायंती द्विपल लेना चाहिए, जल द्विप्रस्थ, उसका क्वाथ बना के एक अष्टमांश शेष रखना चाहिए, और वो दूध के गर्म दूध के साथ पीना चाहिए। हाँ, ये पटेन पूत क्षीर समम, ये छानने के लिए बोल रहे हैं, कपड़े से छान लेना है। पूत मतलब छान देना है। हाँ हाँ, छान कर गर्म दूध के साथ पीना चाहिए जी। तस्योपरि कोष्ण क्षीरमेव यथाशक्ति। हाँ, इसमें कोष्ण क्षीर के साथ यथाशक्ति जितना पिया जाए उतना पीना है हमें, ना अन्य किंचित, किसी और के साथ नहीं लेना है, दूध के साथ ही पीना है। तेन क्षीरेण अपरुत दोषस्य गुल्म पैतिक शाम्यति। वो तेन मीन्स क्षीरेण, क्षीर के साथ, अपरुत दोषस्य, हाँ, क्षीर के साथ तृतीया एक वचन, क्षीर के साथ लेने से अपृत दोष से जो दोष बचे हुए हैं वो सब निकल जाते हैं और पैत्तिगुल का शमन हो जाता है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आप लोग आधा घंटा का सेशन चाहते हैं तो आधा घंटा होगा, अगर 1 घंटा चाहते हैं तो 1 घंटा होगा। सर ने कहा था कि 1 घंटा का ट्राई करिएगा, जिनको ऑफिस वगैरह जाना है तो वो आप लोग बताइएगा, वैसा होगा। आगे पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम मंगलाचरण करके बंद करेंगे। आप लोग बताइए क्या चाहते हैं। सर आधा घंटे का ही रखते हैं, क्योंकि वैजी मतलब मुझे लगता है कि हम लोग सेशंस के साथ साथ योग, वॉकिंग, ये सब भी करते रहे, बराबर। तो रवि अपने को सर फिट भी 1 रखना घंटा बोल रहे जरूरी है। हैं। कितने लोग 1 घंटा चाहते हैं, कितने लोग आधा घंटा चाहते हैं, वो बताइए। सब लोग जो बोलेंगे वही होगा। सर मॉर्निंग का एक्सरसाइज, वॉकिंग मैडम जो बोल रही है वो थोड़ा सा हम जरूरी है। तो हम 6 बजे का भी ट्राई करेंगे कि और जल्दी थोड़ा पढ़ें। ठीक है, तो अभी आप कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज, हम अभी बंद कर देते हैं। प्लीज प्रेयर कर दीजिए। कौन करेगा, कोई प्रार्थना कर दीजिए। आदित्य सर, आप कोई मंत्र बोलेंगे? जी सर, जी सर। बोलिए बोलिए। जी सर। एक मिनट बस। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय श्रुताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाभवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय,
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभो भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेव चितशेखराय चंदाक वैष्णव वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेश्च वसिन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदिते। जी सर। सब लोगों बहुत को कैसा सुंदर। लगा? बहुत 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 सुंदर, सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आदित्य सर, बहुत ही अच्छा। ऊपर। ठीक है, भाव आप लोग ने मेजोरिटी ने हाफ एन आवर का ही बोला है सेशन, तो वही होगा जो सब लोग चाहते हैं, आधा घंटा का ही सेशन होगा। और अभी आप लोग वॉकिंग करिए, प्रेयर करिए, सब कुछ करिए और दिन बहुत अच्छा जाएगा। और आदित्य सर ने जो गाया है वो मन में रहने दीजिए, बहुत अच्छा प्रेयर किया। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम, थैंक यू।